हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। आज है हमारे पास 1 मई 2024। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी पढ़ने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? युगांडा, केन्या, यूएसए या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, युगांडा। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? अभय शर्मा को। भारत के हैं ये अभय शर्मा और इनको क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, युगांडा ने किया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो अभय शर्मा है ये कौन है, ये दिल्ली के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अभय शर्मा हैं और जिन्हें अफ्रीकी देश युगांडा की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर सत्रिया? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कथक। ठीक है, लच्छू महाराज जो है वो कहाँ, इनका जो पुरस्कार है इसका संबंध किससे है? तो कथक से है। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है किस किस को मिलने वाला है? हेमा मालिनी को मिलने वाला है, सायरा बानो को मिलने वाला है और कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य 8 प्रमुख हस्तियों को जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ये जो लच्छू महाराज जी थे किसके हैं? ये कथक के प्रसिद्ध जो थे कलाकार थे, एक नर्तक थे और प्रतिपादक भी थे। ठीक है, अगर हम बात करें कथक की तो ये उत्तर भारत का जो है वो नृत्य है। ठीक है, भारत में जो है वो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम। ठीक है, कथकली। शायद यहाँ पर कुचिपुड़ी 2 बार टाइप हो गया तो एक कथकली भी है। ठीक है, ये जो कथक है इसकी जो उत्पत्ति है ये उत्तर भारत में हुई है और ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे कि मुस्लिम संस्कृति ने भी समृद्ध किया है। ठीक है, और कथक के जो लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? ये की थी नवाब वाजिद अली शाह ने। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कथक के जो अन्य जो घराने हैं कौन कौन से हैं? जयपुर और बनारस घराने हैं और इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं ये बिरजू महाराज हैं। इनका भी आपने ध्यान रखना है। अगर बिरजू महाराज की बात है कि कौन से डांस से जो है संबंधित हैं तो ये किससे हैं? कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सिंगापुर और हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस भारतीय कंपनी के 4 मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हांगकांग के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने किसके लगाया है? एमडीएच, एवरेस्ट, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होने वाला है उपर्युक्त दोनों। कौन कौन से? एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर प्रतिबंध लगाया है। क्या इन्होंने हवाला दिया है कि इसमें जो है वो किस चीज़ का यूज़ होता है? इसमें कीटनाशक जो होता है एथिलीन ऑक्साइड का जो है वो यूज़ होता है जो कि कैंसर पैदा करता है, इसलिए जो है वो प्रतिबंध लगाया है। अगर हम बात करें कि भारत की तो मसालों में का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और निर्यातक है भारत। ठीक है, इसमें 2022-23 के दौरान जो है वो निर्यात किया जाने वाला सबसे बड़ा मसाला जो था वो मिर्च था। ठीक है, अगर बात करें कि कौन से प्रमुख बाजार हैं जो भारत के मसाले खरीदते हैं, या फिर चीन भारतीय मसालों का सबसे बड़ा आयातक था, या फिर इसके साथ ही कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रिटेन और श्रीलंका। ठीक है, उत्पादों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल इसके कौन कौन से हैं मसालों के बाजार हैं। ठीक है, ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना ये कब की गई थी? 2008 में की गई थी और इसका जो अधिनियम था वो 2006 का अधिनियम था। किस मंत्रालय के अधीन है ये? तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके जो क्षेत्रीय रीजनल जो सेंटर्स हैं इसके कार्यालय हैं वो दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 2023-24 में लीग 1 सीजन का खिताब किस क्लब ने जीता है? पेरिस सेंट जर्मेन, लियोन क्लब, कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस सेंट क्लब। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? लीग 1 सीजन का खिताब जीता है, किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मेन क्लब ने। कहाँ पर हुआ है ये जो क्लब है ये
इसका जो रिकॉर्ड है वो 22वां लीग वन का खिताब था और पेरिस सेंट जर्मन ने पिछले 3 लगातार खिताब जीते हैं और पिछले 10 वर्षों में 8 खिताब लीग वन ने जीते हैं। अगर हम बात करें लीग वन की, तो ये जो लीग वन है ये फ्रांस की शीर्ष घरेलू पेशेवर फुटबॉल चैंपियनशिप, कहाँ की, पेरिस फ्रांस की, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1932 में नेशनल या डिवीजन 1 के रूप में की गई थी। और ये जो पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब है, इसके अगर हम बात करें कि जो सफल पेशेवर फुटबॉल क्लब है ये, और 1917 में इसको जो स्थापित किया गया था, ठीक है। वर्तमान में इसका जो स्वामित्व है, टीम का स्वामित्व जो है वो कतर सरकार की एक कंपनी कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट के पास है। ये जो क्लब है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके जो कोच हैं वर्तमान में ये लुइस एनरिक हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जोड़ा गया 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अभी हमने पढ़ा कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और अभी जो है वो हाल ही में कौन सा 9वां भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो सत्रिया ओडिसी, देखिए ये हमने पहले भी पढ़े थे। छऊ जो है वो नया नृत्य इसमें जोड़ा गया है। और कौन कौन से 8 नृत्य हैं? कथक, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, छऊ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ठीक है, और ओडिसी। ये को 8 नृत्य थे। इसमें नया नृत्य है वो ऐड किया गया है, वो है छऊ डांस, ठीक है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, न्यायमूर्ति धीरज भटनागर, न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, ठीक है। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकार के पीठासीन अधिकारी बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें कि स्थापना कब की गई थी, इसकी एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है वो 1992 में की गई थी, ठीक है। ये जो सेबी है इसके अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बारे में, सेबी के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका एक जो सेट है, इसके आदेशों की जो विरुद्ध अपील है ये सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। और क्षेत्राधिकार क्या है? एकमात्र जो बेंच है इसकी मुंबई में स्थित है। अगर हम बात करें कि सेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसको हम बोलते हैं। और सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? सेबी की होती है। ये भी आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट, हाल ही में IVMA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? IVMA की अगर हम बात करें तो IVMA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन। तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कृष्णा एला को। किसको चुना गया है? कृष्णा एला को। ये जो IVMA है, कृष्णा एला को इनका अध्यक्ष चुना गया है। ये भारतीय, हिंदी में हम इसको बोलते हैं भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ। क्या बोलते हैं? भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ। और कृष्णा एला जो है वो आधार सी पूनावाला को प्रतिस्थापित करके इन्होंने इसको पदभार जो है संभाला है इसका, ठीक है। 2011 में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं ये। और कोविशील्ड जो ब्रांड है इसके नाम के तहत एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है वो बन गई है, ठीक है। अगर हम IVMA की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2010 में की गई थी और निजी क्षेत्र के 4 संस्थापक सदस्यों द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल, अभय कुमार, वी सेंथिल कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है वी सेंथिल कुमार, ठीक है। हाल ही में जो है फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है वी सेंथिल कुमार ने, ठीक है। सौरभ घोषाल की अगर हम बात करें तो स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी संन्यास लिया है, घोषणा कर दी है, ठीक है। तो वेलावन सेंथिल कुमार इनका जो पूरा नाम है, वी सेंथिल कुमार। और फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को हराकर इन्होंने जो है ये स्क्वैश का जो खिताब है ये जीता है, ठीक है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में इसका किया गया था। और ये जो है दुनिया के 58 नंबर के खिलाड़ी हैं वेलावन सेंथिल कुमार, ठीक है। इन्होंने जो है वो ये मैच जीता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। क्या किया गया इनको? जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए इनको जो है वो कप्तान नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा को, ठीक है। उप कप्तान की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या को उप कप्तान नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बनी है ये कमेटी? अजीत अगरकर की अध्यक्षता में बनी है, ठीक है। और ये कहाँ पर होने वाला है? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो है होने वाला है, हेल्ड होने वाला है। और 9th जो है वो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप है ये, और 1 से 29 जून 2024 तक ये होने वाला है, ठीक है। टीम की अगर हम बात करें तो टीम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान है, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल,
कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जो है वो। रिजर्व खिलाड़ी कौन है इसमें? शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, अवेश खान, ये कौन है? रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरिकुमार, एडवर्ड पेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है वो नौसेना के प्रमुख बनने वाले हैं। किसको रिप्लेस करेंगे? ये आर हरिकुमार जी को रिप्लेस करेंगे। तो ये जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। भारतीय थल सेना के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसका जो इतिहास है लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1934 को आधुनिक भारतीय नौसेना को रॉयल इंडियन नेवी के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके जो है वो भारतीय नौसेना रखा गया था। पहले इसकी अगर हम बात करें कि कमांडर इन चीफ कौन थे, तो सर एडवर्ड पेरी थे। ठीक है। और वाइस एडमिरल आर टी कटारी ने इसको 22 अप्रैल 1958 को पहले भारतीय नौसेना के प्रमुख में पदभार संभाला था। ठीक है। कमान की संरचना भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो कमान है कौन कौन से हैं। पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान है और दक्षिण नौसेना कमान की भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, इसके बारे में मैंने लिखा है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप लोग आप जैसा भी आपका टेस्ट है, जिसके टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, छोटा बड़ा, तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। 2 नौसेना के बेड़े हैं, पूर्वी और पश्चिम बेड़े हैं। नौसैनिक बेड़ा जहाज पनडुब्बी आदि का एक समूह है जो कि प्राधिकरण के तहत काम करता है। ठीक है। और ये जो भारतीय नौसेना का पश्चिम बेड़ा है ये मुंबई में स्थित है और जो पूर्वी बेड़ा है ये विशाखापट्टनम में स्थित है। हो सकता है कई बार यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाए। ठीक है। कल की क्लास का रिवीजन हम देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में किसे 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया था? तो ये किसको किया गया था? ये किया गया था जीना जस्टिस को। नेक्स्ट, डिजिटल कृषि ऋण को तेज करने के लिए नाबार्ड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है नाबार्ड ने RBI के साथ। हाल ही में भारत के किस पोर्ट को पहले ट्रांसशिपमेंट के हब के रूप में मंजूरी मिली है? तो ये मिली है विझिंजम पोर्ट को। केरल का है ये, अदानी ग्रुप का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 अप्रैल को। हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं पाकिस्तान के। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2023 तक। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने जीता है। अर्जेंटीना की रहने वाली हैं ये। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है UAE ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में किसे NTPC का CVO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रश्मिता झा को। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? तो ये करने वाले हैं त्रिपुरा के अंदर। आप लोगों से एक खास बात, कल जो है वो शाम के टाइम पे एक क्लास अपलोड की थी मैंने, जिसमें कि अप्रैल महीने के जो है वो करंट अफेयर का रिवीजन वहाँ पर करवाया गया है। पूरा का पूरा जितना भी हमने अप्रैल मंथ में पढ़ा हुआ है, सारे करंट अफेयर आप लोगों को वहीं एक क्लास के अंदर ही मिलने वाले हैं। ठीक है। तो उसका अगर आपने नहीं देखी क्लास तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो वहाँ से आप लोग क्लास देख लीजिएगा। ठीक है। कल की रिवीजन की क्लास है वो, कल मॉर्निंग वाली क्लास नहीं है, शाम के टाइम पे अपलोड किया गया था उसको। और ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को ये जो है वो कहाँ पर मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक बात और कि मैंने फेस कैम जो है वो शुरू किया है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी विदाउट फेस। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसी वीडियो आप लोगों को चाहिए, फेस कैम वाली चाहिए या फिर विदाउट फेस वाली चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम वही शेड्यूल जो है वो रखने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।